देखिए बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। मिथॉक्सी, मिथॉक्सी और बोलिए ना, आपको क्या दिक्कत है पूछिए ना। डाइजो। देखिए बहुत सारे बच्चे, आपसे बात कैसे होगा। चलिए मैं आपको बात करने का सेक्शन दे रहा हूं। बात आप करना चाहते हैं तो, लेकिन बात अभी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कल से मैं आपको बात करने का ऑप्शन दूंगा। आज भर पढ़ लीजिए, कल से मैं आपको बात करने का ऑप्शन दे दूंगा। चलिए, मिथॉक्सी। बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। मिथॉक्सी और डाइजो। इसका नाम था डाइजो, DIAZO, डाइजो। और इसका नाम था मिथॉक्सी। ये लिख दिया, मिथॉक्सी। चलेगा लाइन। अब वो सेटिंग में मेरे को जाना पड़ेगा। कल से मैं आपको बात करने का भी ऑप्शन दे दूंगा। आप हल्ला नहीं करोगे तो मैं आराम से बात करके पढ़ाऊंगा। जैसे 12 से 1 को मैं पढ़ाता हूँ पूरे ओपनली, सारे बच्चे शांत होते हैं, कान में माइक्रोफोन लगा करके वो, और आराम से वो करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। और जब मैं पूछता हूँ कोई दिक्कत दिक्कत रहता है तभी बोलता है, अदरवाइज नहीं बोलता है। तो मैं ऐसे को आराम से आपको परमिशन दूंगा बोलने का। चलिए, आज बार अब सेटिंग में जाना पड़ेगा, इसलिए आप कंटिन्यू यहीं से पढ़ते रहिए। कल से आपको माइक मिलेगा। चलिएगा, एक लाइन। इसमें डाइजो है और इसका नाम है मेथॉक्सी। इसका नाम अगर याद हो तो इसका नाम था नाइट्राइटो। नाइट्राइटो। इसका नाम था नाइट्रो, नाइट्रो। और इसका नाम है आयोडो, आयोडो। इसका नाम है ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो। इसका नाम है क्लोरो, क्लोरो। इसका नाम है फ्लोरो, फ्लोरो। लीजिए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, डाइजो, मिथॉक्सी। ये सारे के सारे नाम होते हैं। अब देखिए, ये हमने आपको रिवीजन में दिया है। अब मैं बेंजीन में इन सारे को यूज करूंगा। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। NO2 को नाइट्रो, ONO को नाइट्राइटो, और N2+ को डाइजो, और OC का नाम है मिथॉक्सी। यहीं पे अगर ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन आ जाए, जैसे मान लीजिए ऐसा कर दिया जाए, OCC, ये इथाइल ग्रुप है ना, इथाइल के साथ ऑक्सीजन है तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, से बन जाएगा इसका नाम इथॉक्सी। बोलिए इसका नाम क्या बनेगा। मिथॉक्सी से क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। एक मिथॉक्सी, दूसरा बन गया इथॉक्सी। ऐसे चलेगा, एक लाइन। यहां से अब बातों को हम हटाते हुए चीजों को ऐसे करते हैं। यहां से हम बात को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे मैंने लिया, यहां लिया, ये मान लीजिए कि दे दिया बेंजीन, बेंजीन। ये बेंजीन हुआ, और इस बेंजीन से लगा दिया NO2, NO2। अब इसका नाम अगर पूछा जाएगा तो बताइए ये कौन है, नाइट्रो, और ये कौन है, बेंजीन। तो इसका नाम हो गया नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। लाइन समझ गई। इसका नाम हो गया नाइट्रो बेंजीन। अब मान लीजिए लाइन फिर से, ये है आपका बेंजीन, और यहां पे है मान लीजिए फ्लोरो, ये है फ्लोरो, ये है बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो बेंजीन। यहीं पे मान लीजिए बेंजीन से अगर फ्लोरीन की जगह पे, फ्लोरीन को हटा के अगर क्लोरीन डाल दिया जाए, फ्लोरीन को हटा के अगर क्लोरीन डाल दिया जाए, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। यहीं पे मान लीजिए अगर बेंजीन दे दिया जाए, ऐसे बेंजीन दे दिया, और फ्लोरो क्लोरो यहां पे ब्रोमो दे देंगे, तो आप ही बताइए इसका नाम क्या होगा। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन।
चलिए यहां से अगर इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए और यहां पे लगा दिया जाए आयोडो, इसका नाम क्या हो जाएगा हर साल की भांति इस साल भी? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आयोडो बेंजीन। इसका क्या नाम हो जाएगा? आयोडो बेंजीन। चलिए मेरे विचार से इतना आप समझ गए होंगे। फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ये तो समझ गए होंगे। बोले इसमें कोई दिक्कत है क्या? इतना नाम मैंने लिखा है, इसमें कोई दिक्कत है? अभी अभी इतना में कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। देखिए बच्चे को दिक्कत नहीं, बिल्कुल सारे बच्चे समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे पढ़ाएंगे धीरे धीरे, क्वेश्चन को हार्ड लेवल पे लेके जाएंगे। अभी धीरे धीरे पहले सीखते हैं। बहुत अच्छा से समझ में आ गया, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल समझ में आना भी चाहिए ना, इतना मेहनत करते हैं किसके लिए? बात समझने के लिए ना। वो पढ़ाई क्या जिसमें समझ में ना आए, सीधा मतलब होता है ना, पढ़ाई का मेन मकसद होता है कि पहले समझ में आना चाहिए। आप चैटिंग कर रहे हैं, आप बताइएगा और समझ में नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हमारे नहीं, आपकी सोच ऐसी है कि आप समझ जाते हैं, आपके दिमाग में ये बात आ चुका है। आप ये दिमाग से पहले ही बात को मेंटल लेवल पे ये बात को आप एंटर कर दिया है दिमाग में कि सर जो पढ़ाएंगे समझ में आना है। तो एग्जैक्टली मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। कहते हैं ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आपने ये बात ठान लिया है कि नहीं, कुछ भी बोर्ड पे होगा ना वो हमें समझ में आना चाहिए, तो समझ में आएगा। चलिए इससे आगे मैं लेके चलता हूँ बात को। अगला जैसे मान लीजिए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइटो देख लिए थे, इसी तरह से अगर मान लीजिए एक हम बेंजीन बना दें और इस पे लगा दे N2+, N2+, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये ग्रुप का नाम आपको याद होगा डाइजो। इस ग्रुप का नाम क्या होता है? डाइजो। और ये है आपका चहेता, सबसे ज्यादा पसंदीदा कंपाउंड बेंजीन। तो डाइजो जब जुड़ेगा बेंजीन से तो इसका क्या नाम होगा? डाइजो बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा डाइजो बेंजीन। तो इसका नाम हो गया इस तरह से डाइजो बेंजीन। चलिए ये आप समझ गए। अच्छा बताइए, जरा सोचिए, CH4 को हम लोग बोलते हैं मीथेन, CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। और बताइए मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो बन जाएगा मिथाइल। याद होना चाहिए आपको, बहुत पहले शुरुआत में मैंने पढ़ाया था कि अल्केन से जब हाइड्रोजन हटेगा ना, अल्केन से जब हाइड्रोजन हटेगा तो उसका नाम हो जाता है अल्काइल। नहीं याद है ना? जल्दी बोलो। अल्केन से जब हाइड्रोजन हटेगा तो उसका नाम क्या होगा? अल्काइल। तो जब अल्केन से बनेगा अल्काइल तो मीथेन से बनेगा मिथाइल, इथेन से बनेगा इथाइल, प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल। इस तरह से कंपाउंड का निर्माण होगा। तो बताइए इस मीथेन से जब हाइड्रोजन को मैंने हटाया तो इसका नाम मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल बन गया। तो ये हो गया मिथाइल। अब बताइए मिथाइल में एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। अब इस मिथाइल को अगर हम बेंजीन से जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ये मिथाइल वो रहा बेंजीन, तो बन जाएगा मिथाइल बेंजीन। नहीं समझे नहीं समझे नहीं समझे? अरे ये है मिथाइल, एक कार्बन का ग्रुप है, तो बन गया मिथाइल। और यहां पे हमारा है बेंजीन, तो जब मिथाइल और बेंजीन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? मिथाइल बेंजीन। बहुत सारे बच्चे को दिक्कत हो रही है। हेलो, हाँ हाँ हाँ। अरे क्लास चल रही है बालिका। आप लेट से दिए ना, आपको जिस टाइम बोले थे उस टाइम नहीं आया था। अभी रुक जाइए 1 सेकंड, हम देखते हैं। अभी मेरे को देखने होगा, 1 सेकंड देखते हैं। लेट हो गया था ना, इसलिए हम 5:15 बजे स्टार्ट कर दिए।
आज हाँ हाँ, आज हम आपको एक बार अप्रूवल दे देंगे ना। हाँ, उसके बाद आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप सीधे टाइम पे ऐप में घुस जाइएगा और उसके बाद पढ़ाई चालू। अरे अभी बालिका यहाँ से होगा तो नहीं, इसमें सालवी है, रुक जाओ देखते हैं। इसमें सालवी चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने बता रहा था वो था डाइजो, और जिस बच्चों को छूट जाएगा ना, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग में जाकर के देखोगे ना, तो शुरू से देख लेना एक बार। मान लीजिए 10-15 मिनट पहले की बात, मैंने एक बोर्ड मैंने पढ़ाया है, इससे पहले मैंने ये सब पढ़ाया है, तो ये सब आपको वीडियो में रिकॉर्डिंग में होगा, तो वहां जाकर के देख लीजिएगा। 1-2 क्लास तक वो रिकॉर्डिंग रहेगा ही, ताकि अभी ये सारे बच्चे जुड़े नहीं है, आज से कल तक में हमको लगता है सारे बच्चे को पता लग जाएगा, तो सारे बच्चे अपने टाइम से अपने बैच में जुड़ना शुरू हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा पढ़ाई। चलिए, हम आपको ये बता रहे थे, ये है मीथेन, CH4, इसका नाम क्या होता है, मीथेन। और इस मीथेन से, इस CH4 मीथेन से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो मीथेन से क्या बन जाएगा, मीथाइल। तो ये हो गया मीथाइल, और हमारा सबसे ज्यादा चहेता कंपाउंड वहां पे रखा हुआ है, प्यारी सी ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन। तो जब ये मिथाइल बेंजीन से जुड़ेगा, जब ये मिथाइल बेंजीन से जुड़ेगा, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल बेंजीन। इसका नाम होगा मिथाइल बेंजीन, क्योंकि बेंजीन जुड़ा मिथाइल से। तो चलिए मैं कंपाउंड को लिख रहा हूं, ये रहा आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा कंपाउंड बेंजीन। और इस बेंजीन से जोड़ेंगे एक कार्बन, बोले एक कार्बन कहीं भी जोड़ सकते हैं, यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो, तो इसका नाम हो जाएगा, ये है मिथाइल। एक कार्बन के गली का नाम क्या होता है, मीथाइल। 2 कार्बन के गली का नाम इथाइल। 3 कार्बन के गली का नाम प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, आइंडाइल, डूडेकाइल, ट्राइडेकाइल, टेट्राडेकाइल। इसी तरह से चलते रहेंगे। तो आप ही बताइए, ये मिथाइल और ये रहा बेंजीन, तो जब मिथाइल से जुड़ेगा बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। इसका नाम हो गया मिथाइल बेंजीन, मैंने लिख दिया मिथाइल बेंजीन। अब जरा बताइए आप ही एक लाइन, इस कार्बन से एक फ्री वैलेंस से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक फ्री वैलेंस से जुड़े हुए हैं। अब मेरे को ये चीज बताइए, कार्बन के 4 बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड, कार्बन हमारे होते हैं राम, और राम के 4 भाई होते हैं ना, 4 भाई होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो उन 4 भाइयों के जगह पे उसे जरूरत में मतलब ये मुसीबत में काम करते रहते हैं हमारे प्यारे से छोटे हाइड्रोजन हनुमान। तो कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। इन 4 में से मान लीजिए ये कार्बन अगर एक बॉन्ड दिखा रहा है, इसका साफ मतलब निकलता है कि इस कार्बन के 3 बॉन्ड अभी बचे हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन इसके पास है, मतलब ये CH3 बन जाएगा। उसके लिए हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गौर से देखिए, C और इससे 3 H, CH3, इसी का नाम हमने बार बार बोल रहा था मीथाइल, इसी का नाम रखा था मीथाइल। ये हो गया मिथाइल बेंजीन। अच्छा बताइए, इसी मिथाइल बेंजीन का फेमस नाम है, याद रखना, बेंजीन से जब मिथाइल जुड़ता है ना, तो उसे आप मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, या इसी का फेमस नाम होता है क्या, TOLUENE, टोलुइन, इसी का फेमस नाम है। एक तो बोलिए मिथाइल बेंजीन, या इसी का फेमस नाम क्या होता है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है टोलुइन। टोलुइन, टोलुइन, बेंजीन से जब जुड़ता है मिथाइल, तो उसका नाम हो जाता है टोलुइन। टोलुइन, ये बन गया टोलुइन। एक है मिथाइल बेंजीन, दूसरा हो गया टोलुइन। अच्छा सुनिए एक लाइन, अब अगर इसी बेंजीन से, याद है आपको, इसका नाम आपने बताया था, ये मिथाइल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है ना, इसका नाम था मिथॉक्सी, नहीं याद है ना, सब भूल जाता है। मिथॉक्सी, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होती है मिथाइल, और उसके साथ जुड़ा है ऑक्सीजन, तो इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, मिथाइल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो इसका नाम हो जाता है मिथॉक्सी। मिथॉक्सी, तो यहां पे ये रहेगा मिथॉक्सी, और इसका कनेक्शन अगर हो जाए किसी बेंजीन से,
किसी बेंजीन से, तो अब इसका नाम बन जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। बोलिए, लाइन समझे, मिथॉक्सी बेंजीन। सर इसी में ऐसा कीजिए ना, ये रहा बेंजीन, ये रहा बेंजीन, और इससे एक ऑक्सीजन और 2 कार्बन जोड़ दे, तो 2 कार्बन का मतलब ये इथाइल है, इथाइल के साथ ऑक्सीजन है। तो आप ही बताइए, इथाइल से जब ऑक्सीजन जुड़ेगा और उससे जुड़ा है बेंजीन, ये इथाइल से जुड़ा ऑक्सीजन, तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी, हो गया ना। इथाइल के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। और ये रहा हमारा बेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। लाइन समझे कि नहीं समझे, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। एक बेंजीन के साथ एक ऑक्सीजन फिर कार्बन, तो मिथॉक्सी बेंजीन, और यहां बेंजीन के साथ ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। बोलिए, लाइन समझे क्या, एक रहा मिथॉक्सी बेंजीन, एक हो गया इथॉक्सी बेंजीन। तो मेरे विचार से आप ये समझ गए हैं, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं। इथॉक्सी बेंजीन ऐसे, तो यहां मैंने लिखा, एक ऐसे लिख देता हूं यहां पे, इस बेंजीन के साथ, थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, बेंजीन, उसके साथ एक ऑक्सीजन और उससे जुड़ा एक कार्बन, ऐसे इसका नाम आप दे सकते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम हो गया मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन आप ही बताइए, अगर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा करना चाहते हैं, कार्बन के अगर 4 बॉन्ड पूरा करना चाहते हैं, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन अगर जोड़ देंगे तो 4 बॉन्ड हो जाएगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ये रहा हमारा बेंजीन, ये कौन है बोलिए, ये है आपका बेंजीन, इससे जुड़ा ऑक्सीजन और उससे जुड़ा है 2 कार्बन, CH2, फिर उससे CH3। बताइए, ये है इथाइल के साथ ऑक्सीजन, तो ये खुद बन गया पूरा का पूरा इथॉक्सी। आप बताइए ना, इसका क्या नाम हो जाएगा, ये पूरा का पूरा है इथॉक्सी, ये पूरा क्या है इथॉक्सी, और ये है आपका बेंजीन। तो आप बताइए इसका नाम क्या होगा, इथॉक्सी बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो बन जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है क्या, अभी कोई दिक्कत है क्या, 1 2 3 4, 4 कंपाउंड का मैंने नाम लिखा है, बेंजीन से रिलेटेड 4 कंपाउंड का नाम लिखा है, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, मैं वो बता देता हूं आपको। अदरवाइज आप हमें बताइए, ये पूरा पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी। देखिए, कुछ लिख रहे हैं, कुछ ये आपके कहने का भावना क्या है वो मुझे समझाइएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, वो क्लियर सर। हाँ, चलिए, वीडियो रुक रहा है, इसका मतलब है कि आप कल से नेट बचा के रखिएगा, वीडियो नहीं रुकेगा। नेट आप खत्म कर लेते हैं ना, ये शाम का क्लास है। और किसी भाई को दिक्कत नहीं है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सब ओके है, देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर सब ओके। तो ये हो गया, चलिए अगला मैं कुछ समझाता हूँ। ये आपका बेंजीन से रिलेटेड जो नॉर्मल कंपाउंड था वो निकल के आ गया। अब थोड़ा देखिएगा, मैं बातों को और बढ़ावा देता हूं ऐसे, ये देखिए, बताइए, अगर ये दिया जाए बेंजीन,
यहां डाल दिया जाए Cl, यहां डाल दिया जाए Br, नहीं समझ रहे, और यहां डाल दिया जाए, थोड़ा ध्यान से, BrNO2, बोलिए, और इसका नाम लिखने के लिए बोला जाए, थोड़ा ध्यान देना, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग चले आए हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। मान लीजिए इस कंपाउंड का अगर नाम लिखने के लिए पूछा जाए आपसे, तो देखिए मैं कैसे सिखाता हूं, जैसे सिखाऊंगा ना एग्जैक्टली उसी तरह से बकू ध्यानम, पूरा बगला की तरह एकदम ध्यान लगा दीजिए, पूरा बात एकदम एकदम हलवा बना के निकाल देंगे। चलिए नंबरिंग पहले करना है मेरे को, ये तो जानते हैं सर ये बेंजीन है, बेंजीन में 6 कार्बन, कैसे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, सर ये बेंजीन के 6 कार्बन है, बताइए मुझे ये ब्रोमो है ये क्लोरो है, बोले पहले कौन, ब्रोमो या क्लोरो, ब्रोमो में आता है बी, क्लोरो में आता है सी, BrOMo ब्रोमो, CHLORO क्लोरो, तो अल्फाबेट में पहले बी आएगा या पहले सी आएगा, जल्दी बोलो सर, पहले बी आएगा, तो जो अल्फाबेट में पहले आएगा, तो अगर 1 यहां डालोगे तो 2 यहां डालना पड़ेगा, और 1 यहां डालोगे तो 2 यहां डालना पड़ेगा। अच्छा कोई ऐसा तो नहीं कर सकता है ना, 1 यहां डाल के 2 3 4 5 करने लगे, तो अगर 1 यहां डालोगे ना तो 2 इधर ही डालो, क्योंकि गली मोहल्ला नजदीक आए तो सुट सुट घुस जाए, नहीं याद होगा, लाइन नहीं याद है सर, सब भूल जाता है, भूलना नहीं है, गली मोहल्ला नजदीक होते एकदम सुट से घुसो, तो सर यहाँ ब्रोमो है यहाँ क्लोरो है, तो बोलिए अगर सबसे पहला बात तो 1 कहां डाले, 1 यहां डालेंगे तो ब्रोमो पे आएगा, 1 यहां डालेंगे तो क्लोरो पे आएगा, तो पहले बी या पहले सी, पहले ब्रोमो, तो एग्जैक्टली 1 यहीं डालेगा, 1 2 यहीं पे डालाएगा, क्योंकि इधर से जाएंगे तो इधर से अगर जाएंगे ना तो दूसरा पे गली होगा, और इधर से जाएंगे ना तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, बेंजीन का 1 कार्बन और फिर मिलेगा बेंजीन का 6ठा कार्बन पे गली, तो गली वाला नजदीक हो तो शुद्ध घुस जाएंगे, इधर से हमारा क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर का तो बेंजीन हो गया। ब्रोमो क्लोरो में पहले कौन लिखाएगा, ब्रोमो, तब पहला पे ब्रोमो, तो इसका नाम हो जाएगा 1 पे ब्रोमो और 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, और उसके बाद क्या हो जाएगा बेंजीन, 1 पे ब्रोमो 2 पे क्लोरो बेंजीन, 1 पे ब्रोमो 2 पे क्लोरो बेंजीन, जरा सोच के बताइए, क्या इसका नाम आप लोग लिख सकते हैं क्या, जल्दी इसका नाम, अगर आप ये सीखे हैं तो इसका नाम हमें बताएंगे, इसका क्या नाम होगा, 1 कहां डालेंगे, क्या नाम होगा, जल्दी में आप सोच के बताओ मेरे को, जल्दी कॉपी पे लिखो, टाइप करो, मेरे को बताओ इसका नाम क्या होगा, प्लीज जल्दी, 1 मिनट का मैंने टाइम दिया, ये क्वेश्चन आप अगर बना देंगे इसका मतलब आप बेंजीन में शुरुआती अच्छी है, और शुरुआत अच्छा होता है तो अगला क्लास तो जाते जाते बेंजीन को तो थौबा और आगे रख देंगे, जल्दी देखिए, थैंक यू थैंक यू, देखिए जो बच्चे एकदम जवाब दे रहे हैं, एकदम धनाधन जवाब दे रहे हैं, देखिए एकदम गर्दा गर्दा गर्दा, हमें लग रहा है आप सीखे हैं तभी तो जवाब दे रहे हैं ना, अदरवाइज आप कैसे जवाब देते, एकदम पूरा का पूरा चैटिंग मास्टर बन चुके हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एकदम, चलिए थैंक यू, सारे बच्चे के जवाब सही आ रहे हैं हालांकि कोई कोई भाई लोग हमें यहाँ पे बांस डालना भूल गया है, लेकिन वो बांस डालना भूले नहीं है, वो एक्चुअली जल्दबाजी में बनाने के लिए ना, वो जल्दी जल्दी लिखने के लिए ना, वो बांस डालना भूल चुका है, खैर उसे कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ रहे हैं तुम्हारी भावना को, सर 1 तो यहां डालना पड़ेगा, नो डाउट, 2 इधर डाल सकते क्या, गलत बात, इधर 2 नहीं डाल सकते, गलत, सर इधर डालेंगे, बिल्कुल सही डाले, 3 4 5 6
सर वन यहां क्यों नहीं लिखी? क्योंकि इसका नाम होता है ना नाइट्रो, इसका नाम क्या होता है ब्रोमो। अगर तुम ही सोच के बताओ ना, पहले एन आएगा कि पहले बी आएगा? बोलो, तुम ही बोलो, पहले कौन आएगा? पहले ब्रोमो आएगा, तो वन पे ब्रोमो, थ्री पे नाइट्रो बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा वन पे ब्रोमो, थ्री पे नाइट्रो, और इसके बाद बन जाएगा बेंजीन। वन पे ब्रोमो, थ्री पे नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। इसका नाम ये हो जाएगा वन ब्रोमो थ्री नाइट्रो बेंजीन। इसे हम ऐसे लिखेंगे। चलिए, ये आप समझ गए। इससे आगे कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा ज्यादा ज्यादा देते हैं। एक आपको दे रहे बनाने के लिए, ये आप बनाइएगा, ये हम नहीं बनाएंगे, ये आप बनाइएगा ऐसे। ये लीजिए, 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 और फिर से ये लीजिए, और फिर से ये लीजिए, अब फिर से हमारे विचार से आप हाँ, ये लीजिए। हमें लग रहा है कि आप निश्चित रूप से इस सवाल में फंस जाएंगे। क्या लग रहा है, बन सकता है क्या? जल्दी बताइए। देखने में बड़ा भयानक लग रहा हूं कि सर इतना भारी दे रहे हैं आप, खुद आसान बनाए मेरे को भारी वाला दे दिए, लेकिन दिमाग लगाएंगे ना तो बन सकता है। दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। जल्दी एक बार ट्राई करो, क्योंकि नोमेनक्लेचर तो वही चीज है। बहुत सारे लोग 50 नाम नियम पढ़ते रहते हैं नोमेनक्लेचर के, कि ये इतना नियम पढ़िए, इतना नियम पढ़िए। हमने तो आपको कोई नियम नहीं पढ़ाने की बात किया। मैंने तो बोला कि भाई सीधे ठोक दिया एकदम, नाम बनना है तो बनना है, चाहे कैसा भी कंपाउंड देगा, नाम तुमको लिखने आएगा तो लिखने आएगा, बस कोशिश करना है। जल्दी एक बार कोशिश कीजिए, इसका नाम क्या होगा? जल्दी एक बार दिमाग लगाइए, जल्दी जल्दी। अच्छा, हाँ, बहन लोग भी है। देखिए एकदम गर्दा लिखा है। हम सिर्फ भाई लोग बोलते हैं, बहन लोग को दिक्कत हो जाता है, बोलती है सर बहन लोग का नाम लीजिए। अच्छा ठीक है, बहन लोग भी है। देखिए, गर्दा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत सारे भाई ने जवाब दिया। देखिए, बहुत सारे बच्चे ने सही सही जवाब दिया। कुछ बच्चे के छोटा मोटा मिस्टेक होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भयानक भयानक कंपाउंड में हम प्रयास कर रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं होती। चलिए, यहाँ पे देखते हैं। अगर यहां से नाम लिखने की बात किया जाए, देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ये तो आपके दिमाग में आ गया होगा, या तो वन यहां डालो, या तो वन यहां डालो। इस बीच में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये भी ब्रोमो है, ये भी ब्रोमो है। इधर से नंबरिंग होगा या ऊपर से नंबरिंग करेंगे तो इधर से नंबरिंग होगा, ये भी दिमाग में आ गया हो। देखिए, हम दोनों तरफ से बार बार नंबरिंग करके देखते हैं, एक बार इधर से भी देखते हैं, एक बार इधर से भी देखते हैं, और देखते हैं जिधर से हमें फायदा होगा ना उधर से हम लोग एंट्री मार देंगे, जिधर से हमें फायदा होगा उधर से एंट्री मारेंगे। सुनेगा ना? चलिए, हम एक बार इधर से करते हैं, 1 2 3 4, इधर से करते हैं। तो गली कहां कहां पे है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इधर से करते हैं। तो मान लीजिए एक बार हम नंबरिंग इधर से कर देते हैं, 1 2 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग कर देते हैं। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे ना, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। गली कहां कहां मिलेगा? पहला पे गली, दूसरा पे गली, तीसरा पे गली, चौथा पे गली।
यानी पीला वाला में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब तक गौर कीजिए, ये बोल रहा है पहला पे गली, ये भी बोला पहला पे गली, मैं तो चली, पहला पे गली, पहला पे गली, मैं तो चली, निकल गई, काम खत्म हो गया। चलिए, दूसरा पे गली, दूसरा पे गली, सर कोई फायदा कहां लग रहा है? तीसरा पे गली, तीसरा पे गली, कोई फायदा ही नहीं है। सर यहां देखिए ना, चौथा पे गली, चौथा पे गली, कोई फायदा नहीं है। इन सारे जगहों पे तो गली ही गली है लेकिन कोई फायदा नहीं लगा। तो इस तरह से हमको अभी तक कोई नजर नहीं आया है कि किससे चले। लेकिन अब देखिए, यहां पहला पे मिलेगा ब्रोमो, बोलिए एक फायदा है। सर यहां भी पहला पे मिलेगा ब्रोमो, अभी तक कोई फायदा नहीं है। लेकिन बताइए ब्रोमो के बाद क्या मिलेगा? नाइट्रो। और बताइए ब्रोमो के बाद क्या मिलेगा? क्लोरो। बताइए, जब पोजीशन पे फैसला नहीं होता है तो फैसला कौन करता है? अल्फाबेट। पोजीशन पे फैसला नहीं होगा क्योंकि 1 2 3 4 इसमें भी है और 1 2 3 4 इसमें भी है तो जब पोजीशन पे फैसला हुआ ही नहीं तो फैसला करेगा अल्फाबेट। तो यहां भी ब्रोमो, वहां भी ब्रोमो, यहां से पता नहीं चला। लेकिन आप बताइए ब्रोमो के बाद क्या मिलेगा? क्लोरो। और यहां ब्रोमो के बाद क्या मिलेगा? नाइट्रो। तो बताइए पहले सी आता है कि पहले एन आता है? पहले सी आता है। इसका मतलब ये हमारा नाम सही रहेगा, यानी इस कंपाउंड का जितना भी नाम लिखे हैं वो तमाम नाम गलत होते हैं, हमारे ये वाले नंबरिंग सही होते हैं। तो इस तरह से हम इसको मिटा देंगे। इसको मिटा दिया जाए और इसका नाम जो है सही वाला नाम, वो ये। अब देखिए नंबरिंग सही है। अब इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो बोलिए 1 और कॉमा 4, 4 पे 1 4 डाइब्रोमो, 1 4 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो क्योंकि ब्रोमो दो बार है ना, 1 4 डाइब्रोमो, ये लिख लिए। बोलिए ब्रोमो का नाम हो गया, उसके बाद कौन है? क्लोरो और नाइट्रो। तो पहले कौन लिखाएगा? क्लोरो का सी, नाइट्रो का एन। तो पहले तो क्लोरो लिखाएगा ना, तो क्लोरो कहां पे है? 2 पे। तो लिख दिया 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो। और 3 पे क्या होगा? नाइट्रो। तो उसके बाद मैं लिखता हूं 3 पे नाइट्रो, 3 पे नाइट्रो। और उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या बन चुका है? बेंजीन, बेंजीन। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, और दिक्कत नहीं है कि एक अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको आजमाने के लिए, फिर से हमारा नया क्वेश्चन। देखिए नया क्वेश्चन क्या है, ये लीजिए। ये इस बार उससे भी एकदम धमाका क्वेश्चन देंगे। ये लीजिए, BrClFNO2 I, उसके बाद N2+। बोलिए उसमें कोई दिक्कत है तो हमसे पूछिए, और दिक्कत नहीं है तो इस पे आप दिमाग लगाएंगे ना तो बहुत बेहतर होगा। इस पे दिमाग लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको नहीं लगा कि आप देखने के साथ लोग भड़कने लगेंगे? लग रहा हो देखने के साथ साथ भड़क जाएंगे। पूरे इतना एकदम लोचा वाला क्वेश्चन है, लेकिन लोचा कुछ नहीं है। अगर तुम थोड़ा भी बात को महसूस कर लो ना तो एकदम इसको एग्जैक्टली चीर फाड़ दोगे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल उड़ा दोगे। क्या लग रहा है बनेगा? जल्दी बताइए। बनेगा तभी तो वेट करेंगे, नहीं तो हम आपको बता देंगे ना। देखिए बहुत सारे भाई, बनेगा। बहुत सारा भाई लोग एकदम कॉपी लेके बैठा कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं ना, ऑर्गेनिक में तो हमेशा क्वेश्चन आपको बना के देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में तो हमेशा क्वेश्चन आपको बना के देना ही पड़ेगा। देखिए बहुत सारे भाई लोग एकदम लगे हुए हैं कि नहीं बन जाएगा। देखिए राशन
जवाब दे दिया है। कई सारे बच्चे अब जवाब देना शुरू कर दिए हैं। वॉइस आपको कम लग रहा है क्या? चलिए, ये देखिए, 2-3 बच्चे जवाब दिए हैं। देखिए और भी बच्चे जवाब दे रहे हैं। दे देना, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, मतलब बातों को। मुकुंद शर्मा जी, आप डाइजो कहाँ लिखे हैं? डाइजो भी उसमें है ना? N2+ का क्या नाम होता है? डाइजो। N2+ का नाम होता है डाइजो। देखिए देखिए, मोनू एकदम जवाब दिया है पूरा लंबा लच्छेदार करके। चलिए, कई सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। अब वो अपने जवाब को मिलाएंगे, अपने दिमाग को मिलाएंगे। लेकिन एक चीज तो बड़ा आसान है सर। क्या आसान है? तो इसमें जो नंबरिंग किया है ना, वो नंबरिंग सबका सही है। कारण ये कि नंबरिंग में कोई लोचा नहीं, क्योंकि सर ये है ना, इसका नाम है क्लोरो। क्लोरो, इसका नाम है सर फ्लोरो, और सर इसका नाम है डाइजो। डाइजो, और इसका नाम है आयोडो। आयोडो, सर इसका नाम है ब्रोमो। ब्रोमो, इसका नाम है सर नाइट्रो। नाइट्रो, बताइए। और ये हमारे बीच में महाशय है बेंजीन। तो सर पहले अगर बात किया जाए, ये डी, ये सी, ये एफ, ये एन, ये बी, ये आई, इन सारे में अगर बात किया जाएगा तो पहले कौन आएगा? ब्रोमो आएगा। पहला नंबर पे तो ब्रोमो ही आना चाहिए। तो चलिए, अगर हम ब्रोमो का नंबर 1 करते हैं तो नंबर 2 या तो राइट में जाएंगे या तो लेफ्ट में जाएंगे। अगर लेफ्ट में जाते हैं ना तो इधर मिलता है आई और इधर मिलता है एन। आप ही बताइए, नाइट्रो और आइडो में पहले कौन आएगा? पहले आइडो आएगा। आई, ABCDF जो करते हैं उसमें पहले आई आता है तब ना एन आता है। तो पहले आई आएगा, इसलिए 2 इधर जाना पड़ेगा, 3 इधर जाना पड़ेगा, 4, 5, 6, ऐसा आएगा। अब बताइए, डाइजो, क्लोरो, फ्लोरो, नाइट्रो, ब्रोमो, आइडो, इन सारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता? जो अल्फाबेट में पहले आता उसी का नाम तो पहले लिखा था। याद होगा, जो अल्फाबेट में पहले आता उसी का नाम पहले लिखा था। तो हमारे पास भातेरे गली है, बहुत सारे गली है, लेकिन इन सारे गली में ब्रोमो सबसे पहले आएगा। तो लिखेंगे हम इसका नाम ऐसे, ऐसे लिखते हैं, कोना कोनी लिखते हैं। 1 पे ब्रोमो, और आगे ब्रोमो हो चुका है। उसके बाद डी के बाद आएगा सी, तो 4 पे क्लोरो, तो यहां लिखेंगे 4 पे क्लोरो। 4 पे क्लोरो। उसके बाद लिखेंगे फिर से क्या? तो सी के बाद आएगा फ्लोरो डाइजो, सी के बाद आएगा डी, डाइजो। डाइजो में क्या है? N2+। तो ये 3 पे डाइजो, तो यहां पर लिखेंगे 3 पे डाइजो, DIAZO, डाइजो। 3 पे लिखेंगे डाइजो। अच्छा चलिए, 3 पे लिख दिया डाइजो। उसके बाद आप ही बताइए ना, डी के बाद कौन आएगा? बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, बचा कौन? एफ बचा, आई बचा, एन बचा। तो बताइए, एफ, आई और एन में पहले कौन आएगा? पहले आएगा फ्लोरो, तो 5 पे फ्लोरो, तो लिख दिया 5 पे फ्लोरो। 5 पे फ्लोरो। उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 पे आइडो, 2 पे आ जाएगा आइडो, 2 पे लिख दिया आयोडो। आगे 2 पे आइडो के बाद आ जाएगा 6 पे नाइट्रो, 6 पे आ जाएगा नाइट्रो, 6 पे आ जाएगा नाइट्रो। नाइट्रो, और उसके बाद कोई बचा है क्या? नाइट्रो भी हो गया, आइडो भी हो गया।
ये भी हो गया, ये भी हो गया, फ्लोरो हुआ, फ्लोरो भी हो गया, ये तीनों हो गया, नाइट्रो, आइडो, ब्रोमो, ये सब हो गया। और अब अंत में क्या लगा जाएगा, बेंजीन, तो लगा दिया बेंजीन। आप बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या, कहीं दिक्कत लग रहा है क्या, जल्दी बताइए, चैट करके बताओगे, ये अच्छे क्वेश्चन है अपने आप में, क्योंकि थोड़े लंबे हैं और लंबे क्वेश्चन से बच्चे भागते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, देखिए किसी बच्चे को दिक्कत है ही नहीं, किसी को दिक्कत है ही नहीं। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल नहीं। चलिए चलिए हम आगे बात को कंटिन्यू करते हैं। तो आप यहां तक चीजों को समझ गए हैं। अब इसके बाद आपको हम यहां से, सॉरी, यहां से आप चीजों को समझ गए हैं। आज की क्लास हम यहीं मेरे विचार से रोक देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं। तो जो भी आपके कांटेक्ट में बच्चे हैं ना, उस बच्चे को एक जानकारी दे दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सारे बैच स्टार्ट हो गए हैं। जो जिस बैच में कॉल करके अपने नंबर को जुड़वा लेंगे, जो भी आपके कांटेक्ट में है, और उसकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मेरे विचार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ऐसे ऐसे ही ले लीजिए। ये आपका हो गया पहला पेज, पहला पेज हो गया। फिर से ये आपका हो गया दूसरा पेज, दूसरा पेज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका तीसरा पेज, तीसरा पेज। ये हो गया आपका चौथा पेज, और फिर से ये आपका हो गया पांचवा पेज। पांचवा पेज थोड़ा अलग कलर से लिख दो, ये पेज नंबर 5, 5 पेज। इस पांचों को आप कॉपी में नोट करेंगे और यहां से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। और वो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, अच्छा ये क्या कहते हैं, ये इसका वीडियो रिकॉर्डिंग में जाकर के ना आप ये पूरा रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, वीडियो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लीजिए फर्स्ट पेज लेना है, फर्स्ट पेज ले लीजिए। ये आपका फर्स्ट पेज है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया सबको। चलिए, और जो भी बच्चे कांटेक्ट में है, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको जानकारी दे दीजिए कि वो जुड़ जाएंगे, ताकि क्लास को ज्यादा देर तक खींच सके, ज्यादा देर तक, लंबे देर तक पढ़ा सके। चलिए थैंक यू।